वेलकम टू इनोड सिग्मा प्लस चैनल बच्चों अगेन एंड आज हम बात करेंगे क्लास 5 की मैथ्स की। और क्लास 5 की मैथ्स में हम बात करने चल रहे हैं रोमन नंबर्स की। किसकी बात करने चल रहे हैं? रोमन नंबर्स की। तो रोमन नंबर्स को हम चलिए जानते हैं। और देखिए बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है रोमन नंबर्स में कि सर हिंदू अरेबिक तो जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 सब जानते हैं, बट रोमन नंबर में प्रॉब्लम होती है। तो रोमन नंबर को हम अब प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी रोमन नंबर्स पढ़ने के बाद। ठीक है, चलिए बच्चों रोमन नंबर्स हम जानते हैं। रोमन नंबर्स कैसे होगा, ये सारे नंबर्स को रोमन नंबर्स में कैसे लिखेंगे, ठीक है, वो सारी चीजें आप बताएंगे। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों रोमन नंबर्स जो आपको ये दिया है, पहले यहां देखते चलिए, अभी अभी सब समझ में आएगा। ये देखिए ये आपके सामने रोमन नंबर्स दिया है। हमने 1 को कैसे लिखा है, ये लिखा है। 1 ऐसे लिखा जाएगा रोमन नंबर्स में, 2 ऐसे लिखा जाएगा, 3 ऐसे लिखा जाएगा, 4 ऐसे लिखा जाएगा, 5 ऐसे लिखा जाएगा, 6 ऐसे, 7 ऐसे, 8 ऐसे, 9 ऐसे, 10 ऐसे। अब देखिए इस चीजों को समझा देते हैं एक बार कि ऐसा कैसे लिखा गया है। देखिए 1 में रोमन नंबर्स पे 1 करते हैं, 2 में 2, 3 में 3, बट 4 में हमने क्यों किया भाई? 4 में अब आपके मन में आ रहा होगा सर 4 में हमने ऐसे क्यों नहीं किया, 4 कर देते 4 हो जाता। नहीं, ऐसा नहीं है, ये रूल नहीं है। ठीक है, रूल ये है कि हम जो 5 को इंडिकेट किससे करते हैं, हम 5 को इंडिकेट किससे करते हैं? V से इंडिकेट करते हैं। अब देखिए V यहां भी है। अब आप सोच रहे होंगे सर 5 अगर V फॉर 5 होता है तो ये यहां पे कैसे 4 होगा, ये भी 5 हो जाएगा। बट आप ये ध्यान दीजिए बच्चों, हमने V के लेफ्ट साइड में 1 लिखा है। हमेशा जान लीजिए रोमन नंबर्स का नियम कि कोई भी, जैसे अब V है, V के जो इस साइड यानी लेफ्ट साइड में, ये क्या है, लेफ्ट साइड में क्या होता है, माइनस होता है। क्या होता है? माइनस, यानी सब्ट्रैक्ट। क्या होता है? सब्ट्रैक्ट होता है। और इधर क्या होता है, राइट साइड में, राइट साइड में क्या होता है, प्लस होता है। क्या होता है? प्लस। ऐड, यानी क्या होता है, ऐड। अब बच्चों ये देखिए लेफ्ट साइड में सब्ट्रैक्ट होता है, राइट साइड में ऐड होता है। अब ध्यान दीजिए यहां पे हमने 1 को किस साइड लिखा है, लेफ्ट साइड या राइट साइड? हमने लेफ्ट साइड लिखा है। तो लेफ्ट साइड हमने लिखा था, यानी 5 में 1 लेस कर देते हैं। 5 में कितना लेस कर दे रहे हैं? 1 लेस कर दे रहे हैं। तो हमारा क्या निकल आया, 4। ये क्या बन गया बच्चों, 4 बन गया। अब हम 5 को कैसे लिखते हैं, V फॉर 5। अब देखिए अब आपके मन में आ रहा होगा सर यहां पहले लिखे हैं, अब यहां इसके राइट साइड में लिख दें, इधर लेफ्ट साइड में लिखे थे, 4 बन गया था। भैया हमने आपको बताया राइट साइड में ऐड हो जाएगा। तो जब V हमने लिखा, V के राइट साइड में 1 प्लस कर दिया, यानी 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऐसे राइट साइड में 2 प्लस कर दिए, यानी 5 प्लस 2 7 हो जाएगा। 3 प्लस कर दिए, 5 प्लस 3 8 हो जाएगा। अब यहां पे हमने क्यों नहीं किया? अब आपके मन में आ रहा है सर यहां पे क्यों नहीं किया आपने, यहां पे क्यों नहीं किया? देखिए भैया 10 कैसे लिखा है, 10 हमने x लिख दिया है। अब 5 से 9 नजदीक है कि दूर है? दूर दिख रहा है, बट 10 के नजदीक है ना, तो 10 से क्लोज है। तो हमने भैया 10 में जो है 1 लेस कर दिया। 1 लेस का यानी 10 ऐसे लिखा जाता है, उसके लेफ्ट साइड में हमने 1 लिख दिया। तो ये क्या बन गया, 1 लेस करने से भाई लेफ्ट साइड का मतलब सब्ट्रैक्ट, तो 10 में 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, 9 हो गया। तो ये क्या बन गया बच्चों, 9 बन गया। अब ये क्या है, x फॉर 10, 10 हो गया। अब देखिए अब 11, यहां पे डायरेक्ट 20 दिख रहा है, बट 11 कैसे लिखेंगे? आपके मन में आ रहा है सर 11 कैसे लिखेंगे? भैया आपको हमने बताया कि राइट साइड में जब लिखेंगे उसके प्लस, भाई क्या है, ये 10 है, अब 11 ही लिखना है ना आपको। तो 11 क्या हो जाएगा, 10 पहले लिख लेंगे और राइट साइड में 1 ऐड कर देंगे, 11 हो गया। ऐसे ही 12 लिखना है, यानी 10 लिखेंगे, राइट साइड में क्या होगा, 2 लिख देंगे। यानी अब 10 लिख के 1 से लेके 9 तक ऐसे लिखते जाइए, 19 आ जाएगा। ठीक है, 1 से लेके ऐसे यानी x लिखकर ये सब उतार दीजिए। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप लिखते जाइए। जब बात 20 पे आएगी, तो 20 पे आएगी तो रुकेगी 20 पे, आप समझिए सर 20 कैसे लिखें? तो 20 में भैया हमने 10 तो बताया है ना, 10 ये होता है, 10 में 2 बार अगर एक 10 में एक 10 और प्लस कर देंगे तो 20 होगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, 20 हो गया। अब 21 लिखने के लिए हमने बताया आपको, 21 लिखने के लिए क्या हो जाएगा, x हमने 20 लिखा
और 1 ऐड कर दिया, यानी फिर से वही प्रक्रिया स्टार्ट। अब xx लिखकर ये सब लिखते जाइए, xx2, xx3, xx4, फिर xx5, xx6, xx7, ऐसे करके 30 तक आएगी। बात 30 पे आएगी तो 30 भैया x और x 20 हुआ, ये दो x 20 हुआ, तो एक और x मिला देंगे, उसमें क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब 31 लिखना है, 31 में क्या करेंगे x x x और +1 ऐड कर देंगे राइट साइड में, तो ये क्या हो गया 31 हो गया। ऐसे 32, 33, 34, यानी ये 3 बार x लिख के 2 लिख दीजिए, फिर 3 बार x लिख के 3 लिख दीजिए, ऐसे लिखते लिखते आएंगे 40 पे बात आएगी। तो 40 पे कैसे लिखेंगे? अब भैया अब आपके मन में आ रहा है सर हम क्या x x x x ऐसे लिखेंगे तो 40 हो जाएगा। नहीं, ये गलत है। ये क्या है? गलत है, ये नहीं होगा ऐसे। 40 कैसे होगा? अब आपको दिख रहा है 50 कैसे लिखा जाता है। 50 को हम L लिखते हैं, L इंडिकेट रोमन नंबर्स पे L को 50 बोलते हैं। अब देखिए 50 के क्लोज ज्यादा है कि ये 10 के क्लोज ज्यादा है? भैया 10 से बहुत दूर है 40, लेकिन 50 के नजदीक है ना, तो 50 के नजदीक है, तो यानी हम 50 कैसे लिखते हैं? L लिखते हैं, तो L हमने लिख दिया। ठीक है, अब L में हमने लेफ्ट साइड कितना माइनस कर दिया? 10 माइनस कर देंगे तो 40 हो जाएगा ना। तो L को लेफ्ट साइड में L के क्या लिख दिया? X लिख दिया, तो ये क्या हो गया 40 हो गया। अब 41 की बात करेंगे, 41 कैसे लिखेंगे भैया? XL 40 हो गया, 1 राइट साइड में लिख देंगे, ऐड कर देंगे 41 हो गया। ऐसे ही XL2, XL3, XL4, 43, 44 यानी 44, 45 ऐसे कर जाएंगे। और 50 पे क्या आ गया आपका? L आ गया। ठीक है, 50 पे क्या आ गया? L आ गया। ठीक है, यहां तक बच्चों कोई दिक्कत? यहां तक पूरा समझ में आया है? चलिए अब आगे चलते हैं समझाने के लिए। अब बात आती है हम कहां तक बात किए थे? एक मिनट, 50 तक हो गई बात हमारी। 50 अब देखिए 50 तक बात हो गई ना। अब देखिए 50 के बाद इसको इरेज कर लेते हैं। फिफ्टी हमने ऐसे लिखा एक्सेल ये। ठीक है, अब 50 के बाद 51 कैसे आएगा भैया? 51 लिखने के लिए L में 1 ऐड कर देते हैं, 51 हो गया। 52 लिखना है, L में 2 ऐड कर देते हैं, 52 हो गया। अब बात ऐसे 60 की आती है, तो हमने 50 कैसे लिखा? L लिखा, +10 कर देंगे, यानी राइट साइड में x लिख देंगे, 10 हो गया, तो 60 हो गया। ठीक है, ऐसे ही 61 लिखना है, तो हम क्या करेंगे? 61 लिखने के लिए LX 60 हो गया, 1 राइट साइड में लिख देंगे, ऐड हो गया। ऐसे 62, 63, 64, 65, 69 तक ऐसे लिखेंगे। फिर 70 की बात आएगी तो 70 में क्या करेंगे? L क्या हो गया? 50 हो गया। 50 में कितना प्लस करेंगे? ऐड करेंगे, उसके राइट साइड में लिखेंगे ऐड जो होगा, तो यानी 20 ऐड करेंगे, x 20 होता है, तो ये 70 हो गया। क्या हो गया? 70 हो गया। अब 71 लिखने के लिए LX राइट साइड में 1 कर देंगे, ये क्या हो गया? 71 हो गया। ठीक है, 71। ऐसे 72, 73, 74, 79 तक लिखेंगे। फिर 80 की बात आएगी तो हम क्या करेंगे? ये 80 आ गया हमारा। 80 हम क्या लिखेंगे? L लिख दिए, L में कितना ऐड कर देंगे भाई? 30 ऐड करेंगे। 30 कैसे लिखा जाता है? x, ये 30 हो गया, तो ये क्या हो गया? 80। L यानी 50 + 30 80 हो गया। ठीक है, अब 81 लिखना है, तो 81 लिखने के लिए क्या करेंगे? L x यानी हम 1 ऐड कर देंगे राइट साइड में, ये क्या हो गया? 81 हो गया। फिर 82, 83, 84, 85, 86, 87 ऐसे करके 89 तक लिखेंगे, 90 आएगा। फिर 90 हम कैसे लिखेंगे? देखिए अब देखिए 50 से क्लोज 90 है कि 100 से क्लोज 90 है? तो हमें दिख रहा है 100 के पहले ही 90 आता है, तो 100 को हम क्या लिखते हैं? C लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 100 को हम C से इंडिकेट करते हैं। अब C से इंडिकेट करते हैं 100 को, तो भैया 100 को जब C से इंडिकेट करते हैं तो 100 हमने C तो लिख दिया, और C में कितना माइनस करेंगे जो हमारा 90 आ जाएगा? भाई 10 माइनस करेंगे। 10 कैसे लिखा जाता है? उसके लेफ्ट साइड में लिखेंगे, क्योंकि हमने बताया है बार बार कि लेफ्ट साइड में लिखेंगे तो यानी माइनस होगा। तो 100 में से जब 10 माइनस करेंगे तो ये 90 हो जाएगा। अब 91 लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा? XC 90 हो गया, 1 ऐड कर देंगे, 91 हो जाएगा। ऐसे 99 तक करेंगे, 100 आएगा तो C कर देंगे। फिर 101 आएगा तो C, जैसे अब 100 आ गया, 101 लिख रहा है, तो 101 के लिए क्या करेंगे? C1 हो गया। फिर 102 के लिए क्या लिखेंगे? C2 हो गया। ठीक है, 103 के क्या लिखेंगे? C3 हो गया। ठीक है,
104 के लिए क्या लिखेंगे, C4 हो गया। यानी देखिए वही 1 से 10 तक की प्रक्रिया चलती है, 1 से 10 जो हम लिखते हैं वही चलता है। 105 के लिए क्या हमने लिख दिया, ये लिख दिया। 106 के लिए यानी 100 लिखा और 6 लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही करते चलेंगे, फिर 110 आएगा, 11 12 13 100 तक, जैसे मैंने बताया है सेम इसी आधार पे, सेम इसी तरीके से 100 तक आएंगे आप। यानी 100 से 200 जब कंप्लीट करेंगे तो 200 क्या होगा। अब देखिए, अब 100 से 200 के बीच में C लगता जाएगा, C हर जगह लगता जाएगा। जब 200 आएगा तो क्या हो जाएगा, C यानी 100 प्लस 100, 100 में प्लस 100 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं हम, CC है नहीं, 200 हो गया। समझ गए आप, 200 तक। ऐसे ही अब देखिए हम बता दे रहे हैं, अभी अभी आपको आगे जरूरत पड़ेगी। अब हम 500 को क्या बोलते हैं, 500 को हम क्या बोलते हैं बच्चों, डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। 500 को हम डी बोलते हैं। तो 500 के डी बोलते हैं। अब इससे पहले आता है 400, आता है ना, सॉरी 300 अभी बता दे पहले, तब 400 बताएं। देखिए 200 के बाद 300 आएगा। जब 300 कैसे लिखेंगे हम, 300 हम जो लिखेंगे वो सी ट्रिपल सी हो गया 300, क्योंकि 100 होता है सी, तो 3 बार लिख देंगे 300 हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अब 400 लिखना है, 400 किसके क्लोज है, 500 के क्लोज है। तो 500 कैसे लिखा जाता है, डी से लिखा जाता है। तो डी में कितना माइनस करेंगे, 100 बन रहे, यानी सी और डी क्या बन जाएगा, आपका 400 बन जाएगा, क्योंकि डी में लेफ्ट साइड 100 माइनस कर दिए तो 400 बन गया। ठीक है, इस तरीके से ऐसे लिखते जाएंगे। बाकी इन सब के बाद 1 2 3 4 यही सब लगाना रहता है, ठीक है, राइट साइड में उसके। यही है आपका तरीका, ठीक है। इस तरीके से आप पूरा लिख सकते हैं। आप करके दिखाइएगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा कि आप इसको करके दिखाएंगे पूरा, ठीक है बच्चों।